लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के दूसरे भाग को देखेंगे। इससे पहले इसका पहला भाग का वीडियो लोड किया जा चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में देखा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसमें पीएम द्वारा स्पीच दिया गया। हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष केविन मैकार्थी को नियुक्त किया गया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? भारत बना है। वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो ए कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। यह दोनों शामिल है, यानी इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। वर्ल्ड में प्रथम जापान का हेरेडा एयरपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? 17वें संस्करण का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो भारत का हैदराबाद शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थान समवेद शिखर कहाँ स्थित है? तो समवेद शिखर झारखंड में स्थित है, पारसनाथ पहाड़ी पर। देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामले में 98.7% की कमी दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर होगा कालाजार। कालाजार से आंत प्रभावित होता है और यह परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है तथा इसका वाहक बालू मक्खी है। तो कालाजार का उन्मूलन वर्ष 2023 रखा गया है। हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? तो जातीय और आर्थिक गणना बिहार में प्रारंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन भूपेंद्र पटेल द्वारा किया गया, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई है? मनप्रीत मोनिका सिंह चुनी गई। पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया? तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था और यह 2006 से शुरू हुआ था और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनाने की घोषणा की गई है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनाने की घोषणा केरल द्वारा की गई है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित जाएगा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। यह भारत के 50वें न्यायाधीश हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में इमो इन्नू इरत्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इमो इन्नू इरत्पा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा
360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया है? तो इसके लिए सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जिनका प्रयागराज में निधन हुआ, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल BPCL द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया। यह स्थल किस राज्य में है? तो यह स्थल कर्नाटक राज्य में है। हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है और यह अभियान 100 दिन का अभियान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? तो यह दान देना और दान लेने से संबंधित है। हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है? तो यह योजना त्रिपुरा द्वारा प्रारंभ की गई है। किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जा रहा है। वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है? ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी। तीनों हैं, यानी इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। और साथ ही लास्ट शो को भी नॉमिनेट किया गया है। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनहद सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता? तो अनहद सिंह ने अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा फ्रांस द्वारा किया गया है और फ्रांस का प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जापान को प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का स्थान है 85वां और अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो यह फिल्म RRR से संबंधित है। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? तो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट AC चारड़िया को नियुक्त किया गया। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय जुआ महोत्सव की थीम है, तो कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय जुआ महोत्सव का थीम विकसित जुआ विकसित भारत है। अपने करियर का 92वां व साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित है। वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 2.5 के मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है और 2.10 के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है?
यह भाषा होगा पंजाबी। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? यह अपना संस्मरण स्पेयर नाम से जारी किए हैं। हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? यह 3200 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सारंग 2023 का आयोजन IIT मद्रास में किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? यह राज्य है केरल। हाल ही में खबरों में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? तो शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति, उत्तरायण पर्व और पोंगल पर्व उपयुक्त तीनों पर्व मनाया जाता है। यानी इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी।